मूवी की स्टार्टिंग में एक छोटा सा बच्चा दिखाते हैं जिसका नाम है सैम। उसके माता पिता की मौत हो जाती है और वो अपनी दादी के पास एलाबामा में रहने आ जाता है। पर वो बहुत ही उदास रहने लगता है क्योंकि वो अपने माँ बाप को बहुत मिस करता है। हालांकि उसकी दादी उसका बहुत ख्याल रखती थी, पर फिर भी वो बहुत उदास रहने लगता है। आखिर एक दिन उसकी दादी उसे एक चुईया ला के देती है। सैम उसे पाकर बहुत खुश होता है और उसका नाम रखता है डेजी। सैम अब सारा टाइम उसी के साथ खेलते हुए बिताने लगता है। एक दिन सैम जब अपनी दादी के साथ घर पे खेल रहा था तो बाहर से एक औरत बहुत अजीब नज़रों से उसको देख रही थी। तभी से उसकी दादी बीमार रहने लगती है। एक दिन वो सैम का ग्रोसरी स्टोर लेके जाती है। जैसे ही सैम से वो दूर होती है तो एक औरत सैम के पास आती है और उसे चॉकलेट देते हुए हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। तभी सैम की दादी आ जाती है और वो औरत गायब हो जाती है। सैम घर जाके अपनी दादी को उस औरत के बारे में बताता है और बताता है कि उसके पास एक स्नेक भी था। सैम की दादी कहती है कि वो एक विच थी और उनसे दूर रहने के लिए कहती है। वो बताती है कि बचपन में एक दिन जब वो अपनी दोस्त के साथ घर वापस जा रही थी तो वो उससे थोड़ा आगे निकल गई। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी दोस्त वहाँ नहीं थी। उसने देखा कि वो एक औरत से बात कर रही थी जिसने उसकी दोस्त को एक चॉकलेट दी। फिर वो अपनी दोस्त को लेकर वापस आ गई। अगली सुबह जब उसकी दोस्त जोर से चिल्लाई तो वो भाग के उसके घर गई। उसने देखा कि उसकी दोस्त एक चिकन में कन्वर्ट हो गई। शायद ये सब उस चॉकलेट के खाने की वजह से हुआ था, इसीलिए वो सैम को भी विचेस से दूर रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि अब वो वहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि विचेस की नज़र उनके घर पे पड़ चुकी है। वो उसे एक बड़े होटल में ले जाती है जहाँ उनका एक कज़न शेफ़ था। उसकी मदद से वो वहाँ एक छोटा सा रूम अरेंज कर लेती है। अब वो दोनों वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। उसी दौरान उस होटल में बहुत सारी विचेस आ जाती हैं। दिखने में वो बहुत ही स्टाइलिश थी और वहाँ कोई मीटिंग करने के लिए आई थी। रात को सैम अपनी दादी के साथ लेटा था तो वो अपनी दादी से पूछता है कि विचेस कैसी होती हैं। तो दादी कहती है कि विचेस बहुत गंदी होती हैं। उनके हाथ और पैर बहुत बदसूरत होते हैं, इसीलिए वो ग्लव्स और कवर्ड शूज़ पहनती हैं। और उनके बाल भी नहीं होते, इसीलिए वो विग्स पहनती हैं, जिसकी वजह से उनके सिर की स्किन खराब हो जाती है और उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, जिसकी मदद से वो किसी भी बच्चे की प्रेजेंस को आसानी से सूंघ सकती हैं। नेक्स्ट डे सैम अपनी चूहिया डेजी को लेके एक हॉल में जाने लगता है। वहीं उसे एक मोटा सा लड़का मिलता है जिसका नाम ब्रूनो था। पर ब्रूनो की माँ उसको हर समय खाते रहने की आदत की वजह से बहुत डांटती रहती थी और वो उसे वहाँ से खींच के ले जाती है। सैम अंदर चला जाता है पर तभी वहाँ सभी विचेस मीटिंग करने के लिए आ जाती हैं और सैम टेबल के नीचे छुप जाता है। सैम देखता है कि वो ग्रैंड हेड विच दूसरी विचेस को एक मैजिक पोशन दिखा के कहती है कि अगर ये चॉकलेट्स में मिला के बच्चों को दे दें तो सभी बच्चे चूहों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तभी उसे सैम की महक आने लगती है और वो सूंघते हुए टेबल के नीचे देखने लगती है। पर सैम वहाँ से निकल के वेंट में छुप जाता है कि तभी वहाँ ब्रूनो आ जाता है। सभी विचेस उसे अंदर बुला के घूरने लगती हैं। ग्रैंड विच ने ब्रूनो को पहले ही पोशन वाली चॉकलेट खिला दी थी, तो वो सब उसके चूहे में कन्वर्ट होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही सैम चूहे में कन्वर्ट होता है वो बहुत घबरा जाता है और डर के सभी विचेस के पैरों में भागने लगता है और सभी विचेस उसे मारने की कोशिश करती हैं। तभी सैम की चूहिया डेजी ब्रूनो को बचाने आ जाती है और उसे खींच के अपने साथ ले जाने लगती है। पर विचेस सैम को देख लेती हैं और उसे वेंट खोल के बाहर खींच लेती हैं। वो उसे पकड़ के उसके कान में मैजिक पोशन के ड्रॉप्स डाल देती हैं, जिससे सैम भी एक चूहे में कन्वर्ट हो जाता है। अब तीनों भाग के वापस वेंट में घुस जाते हैं और पता चलता है कि सैम की चूहिया डेजी भी पहले एक लड़की थी जिसका नाम मैरी था और उसे भी एक विच ने चूहिया बना दिया था। सैम और उसके साथ के दोनों चूहे सैम की दादी के पास भाग के जाते हैं और बताते हैं कि विचेस ने उनको चूहा बना दिया है। सैम की दादी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो विचेस से बदला लेके रहेगी। सैम कहते हैं कि हमारे रूम से विचेस के रूम की बालकनी दिखती है। वो चारों देखते हैं कि ग्रैंड हेड विच ने मैजिक पोशंस एक आइस बकेट में रखे थे। सैम की दादी एक सॉक बना रही थी तो उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं ये सॉक नीचे बालकनी में लटका दूंगी, तो तुम विच के रूम में जाकर वहाँ से मैजिक पोशन चुरा लेना और मुझे ला देना, फिर मैं तुमको ठीक कर दूंगी। वो सैम को उसमें बैठा के नीचे कर देती है। सैम घबराते हुए देखता है कि विचेस कहाँ है, पर फॉर्चुनेटली वहाँ कोई विच नहीं थी। वो पोशन उठा के उस सॉक में डाल देता है और उसकी दादी उस सॉक को ऊपर खींचने लगती है। तभी ग्रैंड हेड विच वहाँ आ जाती है और नीचे से उस सॉक को पकड़ लेती है। तो सैम की दादी कहती है कि वो सॉक बुन रही थी जो नीचे गिर गई। हेड विच कहती है कि वो सॉक में क्या है देखना चाहती है। ये सुन के सैम बहुत घबरा जाता है
पर तभी होटल का मैनेजर वहाँ आ जाता है और विच उसे छोड़ देती है। सैम की दादी उस पोशन को लेकर उन तीनों चूहों को वापस बच्चों में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं हो पाता। सैम कहता है कि शायद हम कभी ठीक नहीं हो सकते, तो क्यों नहीं हम ये पोशन उन विचेस के सूप में डाल दें जो वो आज रात पीने वाली है। सैम जैसे तैसे वो पोशन विचेस के सूप में डाल देता है, और जब सभी विचेस उस सूप को पी रही थी तो ग्रैंड हाई विच को दादी पे शक हो जाता है और वो दादी के पास आती है, तो तीनों चूहे उसकी चाबी चुरा लेते हैं। पर तभी सभी विचेस चूहों में कन्वर्ट होने लगती हैं और चारों तरफ शोर मच जाता है। सभी होटल वर्कर्स और गेस्ट्स उन चूहों को मारने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड विच बच जाती है क्योंकि उसने वो सूप पिया ही नहीं था। वो विच अपने रूम में भाग जाती है। सैम और उसकी दादी विच की चाबी से रूम खोल के अंदर चले जाते हैं, जहां वो अपने असली रूप में आ जाती है और दादी को मारने की कोशिश करती है। तभी सैम और दोनों बाकी के चूहे चुपचाप एक माउस ट्रैप विच के पैरों में लगा देते हैं, और जैसे ही उस ट्रैप में विच की फिंगर्स आती हैं वो जोर से चिल्लाती है और सैम एक और ट्रैप की हेल्प से छलांग लगाकर वही पोशन उसके मुंह में डाल देता है, और आखिरकार वो विच भी एक बड़े से चूहे में कन्वर्ट हो जाती है। दादी उस विच को एक आइस बकेट से कवर करके बाहर विच की काली बिल्ली को छोड़ देती है, जो उसे मार देती है। दादी तीनों चूहों को लेके हैप्पीली होटल के बाहर आ जाती है। बाहर ब्रूनो की माँ दुखी बैठी थी। जब दादी ब्रूनो को उसकी माँ से मिलवाती है तो वो अपने बेटे को चूहा बना देखकर हैरान हो जाती है और दादी को कहती है कि तुम ही इसे रखो। ब्रूनो भी सैम की दादी के साथ रहने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे सैम और डेजी दोस्त के तौर पे मिल जाते हैं। दादी उन तीनों को अपने घर ले आती है और सभी खुशी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।